प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। सारे जहां में एक अजब सा छाया था अंधियारा, राहें नहीं थी, मंजिल नहीं थी, इंसान था बेसहारा। सारे जहां में एक अजब सा छाया था अंधियारा, राहें नहीं थी, मंजिल नहीं थी, इंसान था बेसहारा। ईश्वर पिता ने सारे जगत से ऐसी मोहब्बत किया, पापों से हमको मुक्ति दिलाने यीशु मसीह को दिया। आज का संदेश ब्रदर प्रकटम पटवी अंग्लेश्वर से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। प्रभु के नाम की स्तुति हो। शुभ संदेश के द्वारा सुनने वाले हर भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं स्वागत करता हूँ। सुबह के मनन के लिए मैं एक कलम पढ़ना चाहूँगा। पहला इतिहास 29 का 25, फर्स्ट क्रॉनिकल्स चैप्टर 29 वर्सेस 25। और यहोवा ने सुलेमान को सब इज़राइल के देखते बहुत बढ़ाया और उसे ऐसा राजकीय ऐश्वर्य दिया जैसा उससे पहले इज़राइल के किसी राजा का ना हुआ था। प्रभु के नाम की महिमा हो। जब हम ये कलम पढ़ते हैं तो इस तरह सुलेमान को परमेश्वर किस तरह से आशीष देते हैं, इस प्रकार की बातों को हम पढ़ते हैं। जब इससे पहले के आयतों को हम पढ़ेंगे तो 28 के 5, 6, 7 में इस प्रकार की बातों को भी हम पढ़ते हैं कि राजा दाऊद के पास परमेश्वर का वचन इस तरह से आता है और उन्हें कहते हैं कि तुम्हारे इतने सारे पुत्रों में से मैं राजा सुलेमान को मैं चुनना चाहूँगा कि वो तुम्हारी जगह पर इज़राइल को चलाए, निर्देशक के तौर पर वो रहे। इस तरह की बातें हम देखते हैं। परमेश्वर उन्हें क्यों चुनते हैं वो भी उनके साथ राजा दाऊद को वो कहते हैं कि जब 6 हम पढ़ते तो वहाँ इस तरह से कहते हैं, और उसने मुझसे कहा कि तेरा पुत्र सुलेमान ही मेरे भवन और आंगनों को बनाएगा, क्योंकि मैंने उसको चुन लिया है कि मेरा पुत्र ठहरे और मैं उसका पिता ठहरूँगा। इस तरह की बातें हम पढ़ते हैं। तो परमेश्वर सुलेमान को चुन लेते हैं। क्यों चुनते हैं? परमेश्वर के भवन और आंगन को बनाने के लिए उन्हें चुन लेते हैं। और परमेश्वर इस तरह की बातें भी कहते हैं कि ये मेरा पुत्र ठहरेगा। और परमेश्वर आगे के आयतों में भी देखते हैं तो परमेश्वर का वचन इस तरह से भी कहता है कि ये मेरे आज्ञाओं और नियमों को मानने वाला एक राजा रहेगा। तो हम हर एक बातों को ऐसे पढ़ते हैं। तो जब 29वां कलम में आते हैं तो 29 कलम के अंतिम कलमों में भी कुछ इस तरह की बातें को देखते हैं, जैसे कि 29 के 23 में उसे एक भाग्यवान पुत्र के तौर पर भी देखते हैं कि राजा दाऊद के बाद राजा सुलेमान को परमेश्वर ठहराते हैं। इस प्रकार की बातों को हम देखते हैं। तो परमेश्वर उन्हें काफ़ी सब आशीष देते हैं। इस तरह की बातों को भी हम देख लिए। और जब दूसरा इतिहास में जाते हैं तो पहले कलम में भी कुछ पहला अध्याय का पहला कलम में भी कुछ इस तरह से 2 तरह की बातें वहाँ लिखी है। ऐसे कहते हैं कि परमेश्वर यहोवा उसके संग रहा, इसके सुलेमान के संग रहा। और दूसरी बात वहाँ इस तरह से लिखा है कि उसको बहुत ही बढ़ाया। इस तरह की बात भी हम पढ़ते हैं वहाँ। तो परमेश्वर उनके संग संग था, परमेश्वर उन्हें बहुत बढ़ाया भी। और हम जब आगे देखते हैं तो पहला ही कलम का 7वें आयत में परमेश्वर उनसे कुछ इस तरह का एक सवाल पूछते हैं कि तुम्हारे मन की इच्छा क्या है, तुम मुझे बताओ। ऐसा इस प्रकार का एक सवाल उनके सामने रखते हैं। तो जब सुलेमान का जवाब हम इस क्या देखते हैं, वो जब हम 11 आयत पढ़ेंगे तो वहाँ कुछ इस तरह से लिखा है। मैं पूरा नहीं पढ़ूँगा, उनमें से सारांश में एक बात बताना चाहूँगा। परमेश्वर जब उनसे इस तरह की बात पूछते हैं तो वो ना तो धन संपत्ति कुछ मांगता है। परमेश्वर से इस प्रकार की बात कहते हैं कि परमेश्वर मुझे बुद्धि और आप ज्ञान दो ताकि मैं इस इज़राइल की प्रजा को
प्रजा का न्याय कर सकूं और इन्हें किस तरह से चलाना है वो मैं उन्हें निर्देशक के तौर पर मैं उन्हें चला सकूं, इस तरह की बातें वो कहते हैं। ये सब कुछ सही चलता है सुलेमान के साथ। पर हम जब देखते हैं परमेश्वर ने जब उसे परमेश्वर का भवन और आंगन बनाने के लिए जब चुन लिया, तो हम क्या देखते हैं, उसे एक भटक जाने के रास्ते में देखते हैं। वही बातों को मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। उसके लिए पहला राजा पहला राजा की किताब में हम आएंगे। उसके अध्याय 11 के 9 और 10 में हम क्या पढ़ते हैं, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। तब यहोवा ने सुलेमान पर क्रोध किया, क्योंकि उसका मन इज़राइल के परमेश्वर यहोवा से फिर गया था, जिसने 2 बार उसका दर्शन दिया और उसने इसी बात के विषय में आज्ञा दी थी कि पराये देवताओं के पीछे ना हो लेना, तो भी उसने यहोवा की आज्ञा न मानी। कुछ इस तरह की बातें भी हम देखते हैं कि जब वो परमेश्वर के लिए मंदिर बनाते हैं तो कुछ भली बाती रीति से वो परमेश्वर के रास्ते से भटक जाता है और पराये स्त्रियों को, पराये देवताओं को मानने वाले स्त्रियों जिस बात को परमेश्वर मना करते उसी बात के लिए वो उसी बात के पीछे वो पड़ जाते हैं। इस तरह की बातें हम पढ़ते हैं और परमेश्वर 2 बार उनसे बात भी करते हैं। पर इस प्रकार की बात पहला राजा अध्याय 11 का 9 में इस तरह से देखते, परमेश्वर उनसे 2 बार बातें करते फिर भी वो मुखर जाते हैं, परमेश्वर की ओर सुनते नहीं है। इस तरह की बातों को हम पढ़ते हैं। तो परमेश्वर ने दिया हुए वादे के हिसाब से परमेश्वर उनसे बात करते और कहते हैं, तुम्हारे पिता के कारण मैं तुझ पर किसी तरह की विपत्ति नहीं आने दूंगा। इस तरह की बातें हम देखते हैं। पर सुलेमान को इस तरह से एक चेतावनी के तौर पर परमेश्वर कहते हैं, हालांकि मैं तुम्हारे राज करते समय मैं कुछ ठेस नहीं पहुंचाऊंगा इज़राइल पर तुम्हारे आने वाले पुत्र के समय तुम्हारे काफ़ी सब शत्रु ठहरेंगे और उससे तुम्हारे पुत्र से मैं ये सारा राज्य छीन लूँगा। इस तरह की बातें परमेश्वर जब उनसे कहते हैं। पहला राजा अध्याय 11 के अंतिम कलमों में हम पढ़ेंगे तो कुछ इस तरह की बातों को हम देखते हैं और किस तरह से उसके पुत्र के राज्य में उसका राज्य को छीन लिया जाता है। इस तरह की बातें हम पढ़ते हैं। तो ये जब हम सुलेमान के जीवन के बारे में हम पढ़ रहे थे, परमेश्वर ने उसे काफ़ी सारे आशीषें दिए, पर हम उसके कुछ जीवन काल के समय में परमेश्वर के सम्मुख वो एक हम ऐसे देख सकते हैं कि एक लायक नहीं ठहरा। इस तरह की बातें को देखते हैं। तो परमेश्वर उनके जीवन से हमें क्या कहना चाहते हैं, उसके लिए मैं और एक कलम पढ़ना चाहूँगा। पहला पत्रस अध्याय 2 कलम 9 में एक पढ़ना चाहूँगा। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की नीच प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपने अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। इस प्रकार की बातें हम जब पहला पत्रस अध्याय 2 का कलम 9 पढ़ते तो परमेश्वर ने हमें चुन लिया, एक राजपदधारी एक याजक का समाज हमें बना दिया है। परमेश्वर ने हमें सब कुछ दिया और हमें एक पवित्र लोग भी ठहराया और परमेश्वर के एक निज भाग भी हमें परमेश्वर ने बना दिया। पर हम क्या है, हम उसके लिए योग्य ठहरना जरूरी है। जिस तरह से हम सुलेमान के जीवन में देखते हैं, काफ़ी सब उनके जीवन में गिरावट आते हैं। परमेश्वर काफ़ी बार उन्हें चेतावनी भी देते हैं, पर हम क्या देखते हैं, वो परमेश्वर से मुखर जाते हैं। परमेश्वर उन्हें एक तरह का सज़ा देते हैं कि मैंने जिस तरह से वायदा किया है तुमसे नहीं, हालांकि मैं तुम्हारे पुत्र से ये पूरा राज्य छीन लूँगा। तो हम देखते हैं सुलेमान परमेश्वर के दिए हुए आशीषों के योग्य नहीं ठहरा, पर परमेश्वर हमसे इस तरह से कहते हैं कि तुम्हें परमेश्वर की एक नीच प्रजा के तौर पर तुम्हें चुन लिया है। तुम एक राजपदधारी के एक पद लेने के योग्य लोग हो। तुम उसके हिसाब से अपने गुण को प्रकट करना। इस प्रकार की बातों को देखते हैं। इन वचनों को समझने के लिए प्रभु हमें सहाय करें। प्रभु के नाम की महिमा हो।